देवी सत्यवती का जन्म एक मछली के पेट से हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन एक निषाद ने किया था। उस निषाद ने जब उस मछली को पकड़ा और उसे काटा तो उसके पेट से सत्यवती निकली थी। इसके लिए उसने इनका लालन पालन किया था। उस निषाद के पास एक नाव था जो सत्यवती धर्म के लिए चलाया करती थी। धर्म के लिए अर्थात वो लोगों को यमुना पार करवा देती थी, लेकिन उनसे कुछ भी रुपए पैसे नहीं लेती थी। एक दिन वो नाव लेके खड़ी थी यमुना के पास और महर्षि पराशर आए। उस समय सत्यवती एक युवती हो चुकी थी। महर्षि पराशर ने कहा कि मुझे यमुना पार करा दो। फिर वो नाव में बैठे और सत्यवती नाव चलाने लगी। सत्यवती तभी युवती बन चुकी थी और वो बहुत सुंदर भी थी, तो उसकी सुंदरता से महर्षि पराशर मुग्ध हो गए और काम पीड़ित भी हो गए। उन्होंने सत्यवती से उनके साथ समागम करने के लिए कहा। सत्यवती पहले तो मना की, लेकिन बाद में वो राजी हो गई, क्योंकि उसे भय था कि महर्षि उसे कोई श्राप ना दे दे। लेकिन उससे पहले उसने महर्षि को कहा कि महर्षि, मेरे शरीर से बहुत दुर्गंध निकलता है मछली के जैसे, उसे आप दूर कर दीजिए। तो महर्षि पराशर ने अपनी तपो शक्ति की वजह से उसकी दुर्गंध को सुगंध में बदल दिया। फिर सत्यवती ने कहा कि यमुना के तट पर जो दूसरे महर्षि, दूसरे ऋषि वो सब है, वो हमें देख रहे हैं, और इसीलिए वो लज्जित हुई। फिर ये सुनकर महर्षि पराशर ने अपनी तपो शक्ति के द्वारा कोहरा उत्पन्न किया और चारों ओर अंधकार छा गए। उन दोनों को कोई देख नहीं पाया। फिर उसके बाद महर्षि ने सत्यवती के साथ समागम किया एक द्वीप में यमुना के, और उसके बाद उन्होंने सत्यवती को कहा कि मेरे द्वारा तुम्हारे गर्भ में जो संतान की स्थापना की गई है उसे तुम इसी द्वीप में ही दोगे, और उसको जन्म देने के बाद तुम वापस अपनी कन्यावस्था को प्राप्त कर लोगे। ऐसा कह के वो फिर चले गए, और सत्यवती ने उस द्वीप में यमुना के एक पुत्र को जन्म दिया, जो जन्म होते ही बड़ा होकर सत्यवती को प्रणाम करके तपस्या के लिए चला गया। वही संतान, वही पुत्र ही वेदव्यास है। उनका पहला नाम द्वीपायन था, क्योंकि वो एक द्वीप में जन्म हुए थे। फिर उसके बाद उनका नाम वेदव्यास पड़ा। तो इसी तरह से वेदव्यास जी की जन्म हुई थी सत्यवती की कन्यावस्था में।